नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए आज के डिज़ाइन इस प्रकार से बहुत ही सिंपल और बहुत छोटा डिज़ाइन है और ये बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने एक डॉट दिया, यहाँ भी एक डॉट, यहाँ भी एक डॉट और यहाँ। तो इसी तरह से हमें यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो मैंने इन चारों जगह में इन दोनों के बीच में एक डॉट दिया, इन दोनों के बीच में, तो इस तरह से मैंने एक एक डॉट दे दिया है। तो अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ मैं अपने नीडल को, तो देखिए इस तरह से हर पॉइंट में मैंने इस तरह से एक एक डॉट दिया है। तो मैंने ये डॉट दिया क्यों है तो इसे मैं अब बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए ये जो मेरा कॉर्नर है मैंने इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ इस तरह से देखिए राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकालना है। और अब हम यहाँ पे आएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से एक डॉट से दूसरे डॉट में हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से राइट टू लेफ़्ट निकालेंगे, फिर यहाँ पे एक डॉट से दूसरे डॉट में हमें निकाल लेना है और फिर मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएगा। फिर हमें यहाँ से यहाँ और फिर अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो इसे हमें यहाँ से यहाँ पे निकाल लेना है। फिर देखिए मेरा ये ग्राफ अपवर्ड है तो यानी इस डॉट से हमें दूसरे डॉट में अपने नीडल को निकालना है। फिर यहाँ पे जो मेरा नीडल है इस थ्रेड के नीचे से आएगा। फिर हमें यहाँ से यहाँ और फिर हमें एक डॉट से जो मैंने यहाँ पे डॉट दिया था बस एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच से नीडल को निकालना है और अपने नीडल को हमें इस तरह से इस ग्राफ के नीचे से लेकर आना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकालेंगे और फिर इस तरह से हमें फिर से अपने फ्रेम को थोड़ा सा टर्न करना, फिर एक डॉट से दूसरे डॉट में हम निकालेंगे और मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएगा। तो बस इसी तरह से हमें हर जगह करना है। बस एक डॉट से दूसरे डॉट में हमें नीडल को निकालना है और अपने नीडल को हमें इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर यहाँ से राइट टू लेफ़्ट और इसी तरह से जैसे कि मैंने तीन साइड किया है इसी तरह से हमें चारों साइड में कर लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, डॉट टू डॉट हमें नीडल को निकालना है। फिर हमें यहाँ आना, फिर हमें एक डॉट से दूसरे डॉट में नीडल को निकालना है और यहाँ से हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से निकालेंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना और ठीक इसी जगह हमें इसे इस तरह से डाउन कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे, जो मेरा ये लेफ़्ट साइड में ग्राफ है यहाँ आना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे यानी राइट साइड में तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आना है। फिर हमें इस तरह से देखिए फिर से राइट टू लेफ़्ट निकालेंगे और यहाँ पे ये जो पहला थ्रेड है इसके नीचे से हमें अपने नीडल को लेकर आना है और फिर हम एक डॉट से यहाँ पे जो दो डॉट है एक डॉट से दूसरे डॉट में निकालेंगे। डॉट टू डॉट हमें अपने नीडल को निकालना है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे क्योंकि मेरा ग्राफ देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है
तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से देखिए एक डॉट से दूसरे डॉट में मैंने नीडल को निकाल लिया है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो ये पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर ठीक इसी के जस्ट नीचे हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से एक स्क्वायर बना लिया है। तो अब हमें यहाँ पे फिर से इसके ऊपर यानी यहाँ पे हम नीडल को निकालेंगे, और इसी तरीके से हमें यहाँ भी बनाना है। पहले थ्रेड के नीचे से दूसरे थ्रेड के ऊपर से, फिर एक डॉट से दूसरे डॉट्स पे हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से हमें जाना है, और फिर यहाँ पे भी एक डॉट से दूसरे डॉट में हम निकाल लेंगे नीडल को। और फिर यहाँ से हमें पहले वाले और दूसरे वाले इस थ्रेड के ऊपर से जाएंगे। फिर यहाँ से हमें देखिए डाउन टू अप निकालेंगे, और फिर यहाँ पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले के ऊपर से, फिर यहाँ पे इसके नीचे से, यानी कि ऑल्टरनेट, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे बनाएंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे इस डॉट में। देखिए यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया इस डॉट के पास, और यहाँ से हमें अब यहाँ आना। तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ पे देखिए एक डॉट से दूसरे डॉट में बस हमें नीडल को निकालते जाना है, और हमें ध्यान रखना है कि मेरा नीडल यहाँ पे ऑल्टरनेट हो। फिर हमें यहाँ से यहाँ, फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, एक बार अप तो एक बार डाउन, डाउन टू अप, बस यही करना है हमें। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले के ऊपर से, फिर यहाँ तीसरे वाले के नीचे से। तो बस अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, और मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया इस तरह से। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे के ऊपर से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, बस इसी तरह से हमें ये स्क्वायर बना लेना है। सेम इसी तरह के पहले के नीचे से दूसरे के ऊपर से, यानी कि ऑल्टरनेट, एक बार नीचे एक बार ऊपर। फिर हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी इस थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले के ऊपर से, और फिर यहाँ पे हमें नीडल को निकालते हुए डॉट के पास डाल देना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये बेस तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरा और चौथा स्टेप कैसे करना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये बनकर तैयार है। अब मैं बताऊंगी कि इसकी फिलिंग करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर था जहाँ से मैंने अपने नीडल को निकाला था, बस इस तरह से इस कॉर्नर में हमें अपने नीडल को देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे दो धागों का जो क्रॉस है यहाँ पे निकाल लेना है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है, इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और फिर हमें यहाँ पे ये जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से निकाल लेना है। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना है। तो देखिए इसी तरह से इस वाले थ्रेड को हमें उठाना है, एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के थ्रू हमें जाना है, और हर क्रॉस के पास हमें नीडल पे इस थ्रेड को उठा लेना। तो फिर ये पहला वाला थ्रेड हम यहाँ पे उठाएंगे, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इस क्रॉस के पास हमें नीडल को निकालना है, और ये जो क्रॉस है स्मॉल इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हमें एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से निकाल लेना, और हमें अपने थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है ताकि ये मेरा जो तीसरा स्टेप है वो दिखे। इसके लिए हमें अपने थ्रेड को हल्का सा लूज रखना, ज़्यादा इसे पुल नहीं करना। बस इसी तरह से बहुत आसान है, एक क्रॉस से बस दूसरे क्रॉस में हमें नीडल को निकाल लेना है, और ये जो यहाँ पे ये पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी क्रॉस में से के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है, और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, तो बस इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ, इस स्क्वायर के चारों तरफ हमें इसी तरह से कर लेना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस से,
फिर छोटे वाले क्रॉस से उसके बाद ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये पूरा स्क्वायर बना लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हम इस क्रॉस के पास से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला थ्रेड उठाते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेना जहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाला था। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को डाउन कर लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है, इस वाले क्रॉस में लेफ़्ट साइड में जो क्रॉस है यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से भी हमें इसी तरह से देखिए ये जो क्रॉस के पास थ्रेड है इसे उठाना है, छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है। फिर ये जो इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागे हो गए। तो जब 4 धागे हो जाते हैं हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे के ऊपर से, फिर यहाँ पे इस तरह से तीसरे के नीचे से, यानी कि पहला और तीसरा थ्रेड हमें यहाँ पे नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है और हमें थोड़ा सा धागा को हमेशा लूज़ रखना है ताकि पता चले कि कब मेरा धागा यहाँ से दूसरा तीसरा, देखिए ये पहला दूसरा तीसरा ये चौथा है। तो इस तरह से फिर हमें यहाँ पे ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, फिर हमें इस वाले थ्रेड को उठाना है और फिर यहाँ से अब हम इस वाले क्रॉस में आएंगे। तो देखिए इस तरह से फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे यहाँ से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जब हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से इस बॉक्स में 1 2 3 यानी ये पहला और ये तीसरा थ्रेड है। तो इन दोनों थ्रेड को हमें नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी क्रॉस के पास जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ये जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालना है हमें और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ कपड़ा आपको कहीं भी नहीं पकड़ना है। फिर यहाँ पे 4 धागे हो गए हैं तो यानी पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी 4 धागा हो गया। तो हमें पहला और तीसरा जो धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना। फिर ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा एक कॉर्नर बन गया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस पॉइंट पे, देखिए तो यहाँ जो एक क्रॉस है हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है। तो इसी तरह से जैसे ये कॉर्नर बना ये भी बनेगा। यहाँ 4 धागा है तो हमें पहला और तीसरा यहाँ उठा लेना और यहाँ से हमें इस क्रॉस में आएंगे। नेक्स्ट बॉक्स में भी क्रॉस, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में हम क्रॉस के थ्रू ही जाएंगे और ये जो पहला वाला धागा है क्रॉस के पास इसे हमें उठा लेना। फिर क्रॉस के बीच से हमें इस तरह से नीडल को निकालना है। फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो हमें पहला और तीसरा, इस बॉक्स में पहला और तीसरा जो धागा इसे अपने नीडल पे हमें उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी 4 धागा है तो पहला और तीसरा हमें नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए क्रॉस के पास ये जो थ्रेड है इसे उठाना है और फिर पहले वाले जो यहाँ पे छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से निकालना है। फिर से 4 धागा हो गया। जब भी 4 धागा हो बॉक्स में तो आपको ये जो पहला और तीसरा धागा है इसे हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से पहले वाले धागे को हमें उठाना है और यहाँ से हमें इस बॉक्स में आना है। तो देखिए यहाँ पे हमें छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ से जब हम आएंगे तो यहाँ भी 3 धागे हैं तो हमें इन दोनों धागे को अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ से हमें इस क्रॉस में आएंगे, एक सेमी सर्कल सा हमें बनाते जाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ भी 4 धागे हो गया तो हमें यहाँ पहला और ये जो तीसरा धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने इस क्रॉस के पास से नीडल निकाला था ठीक इसी जगह हमें इस तरह से नीडल को नीचे कर लेना। तो देखिए इस तरह से ये 2 कॉर्नर बन गए। अब हमें ये और ये कॉर्नर बनाना, तो इसके लिए फिर हमें यहाँ पे ये जो मेरा सेंटर है यहाँ ये क्रॉस है यहाँ पे निकालेंगे
और इसी तरह से जैसे जैसे मेरे थ्रेड जा रहा है सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इसे भी बना लेना है। बहुत इजी है, बस एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में हमने नीडल को निकाल लेना है इस तरह से। और यहाँ पे ये जो स्मॉल क्रॉस है तो बस इसे नीडल से हमें अपने नीडल को हमें बस इसके बीच से निकाल लेना। और जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें पहला और तीसरा जो है अपने नीडल पे इस तरह से हमें उठा लेना है। बस इसी तरह से हमें ये कॉर्नर बनाना है। इसके जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमें यहाँ पे नीडल निकालना है और यहाँ से भी इसी तरह से हमें पूरा एक स्क्वायर सा बना लेना। तो फिर ये मेरा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से जैसे मैंने इसे और इसे बनाया है इसे बना लेंगे, फिर हम यहाँ पे नीडल निकालेंगे, फिर इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना है। और जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको ऑल्टरनेट करना, जैसे ये 4 धागा है तो बस हमें यहाँ पे पहला और तीसरा धागा उठा लेना है। तो बस एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में हम नीडल को निकालेंगे और ये मेरा डिज़ाइन बनता जाएगा। कि मैंने इसी तरह से इस कॉर्नर को भी बना लिया और मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो आप देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान था। इसे आप बूटे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।